अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और मैं आपको बताऊंगी पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हिंदी में भूतकाल और सतत काल भी कहते हैं। इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? वाक्य जब हिंदी में ट्रांसलेशन देखेंगे तो मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे इत्यादि शब्द मिलेंगे। और क्रियाएं, इसकी मुख्य क्रियाएं आपकी जो भी है उनमें आईएनजी जरूर लगाएंगे। और हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रियाएं इस टेंस की वाज और वर होती हैं। आइए बच्चों, इस टेंस को पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट इनफ्रेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चों इस काल में कि जब कोई कार्य पास्ट टेंस में अधूरा रहता है और जारी रहता है, अर्थात निरंतर चलता रहता है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का ही प्रयोग होता है। अब चलते हैं आगे ट्रांसलेशंस। इस टेंस में मैंने स्ट्रक्चर्स को विशेष रूप से नोट नहीं किया है क्योंकि मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में स्ट्रक्चर समझा दिए हैं। और अगर आपने वो नहीं पढ़ा आप उसको पढ़ लें, क्योंकि स्ट्रक्चर वही रहेगा, केवल क्रियाएं आपकी जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो उन्हीं का स्थान बदलेगा और बाकी बिल्कुल स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही लिखना है। अगर आप चाहें तो वहाँ से पढ़कर लिख सकते हैं। मैं यहाँ सो रहा था तो मैं आई के साथ वॉच का प्रयोग होगा। और स्लीपिंग हेयर, मैं यहाँ सो रहा था। वह मैदान में खेल रहा था तो ही वॉज प्लेइंग इन द फील्ड। तो ये कमेंट बॉक्स में बच्चों देखें, ये एफर्मेटिव सेंटेंस हैं आपके दोनों। और इनमें स्ट्रक्चर आपका चल रहा है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वॉज प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और इन दोनों वाक्यों में बच्चों ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। अब चलते हैं, वह गहरी नींद में सो रहा था। मतलब ये वाक्य भी आपका एफर्मेटिव ही है कि ही वॉज स्लीपिंग, और गहरी नींद में के लिए बच्चों लिखते हैं साउंडली। तो बहुत गहरी नींद में सो रहा था। तुम कल पुस्तक खरीद रहे थे तो यू वर बाइंग अ बुक। मतलब खरीदना क्या कहते हैं? बाई में आईएनजी मुख्य क्रिया में लगाई तो खरीद रहा आपका ट्रांसलेशन बन गया। और क्या? पुस्तक। और कल की इंग्लिश लिखनी है एस्टरडे, कल बीता हुआ कल एस्टरडे। वे सड़क पर नहीं दौड़ रहे थे तो वे की अंग्रेजी होती है दे आपका थर्ड पर्सन प्लूरल है, बहुवचन है, तो दे के साथ में वर का ही प्रयोग होगा। तो निगेटिव भी है प्लस नॉट, तो मुख्य क्रिया से पहले नॉट लगाया। ऑन द रोड, तो कमेंट बॉक्स में निगेटिव मेंशन है, इसको समझ लें, लिख लें। सीमा गीत नहीं गा रही थी तो सीमा आपका थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है, सीमा वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। और असर्टिव वाक्यों और नेगेटिव मतलब असर्टिव में एफर्मेटिव नेगेटिव दोनों ही आते हैं, तो फुल स्टॉप लगाना ना भूलें, नहीं तो वाक्य आपका आधा गलत माना जाएगा। फिर चलते हैं, क्या कौआ प्यासा मर रहा था? तो बच्चों अभी आपका इंट्रोगेटिव वाक्य आ गया, कैसा? यस नो टाइप वाला आ गया। तो क्या की अंग्रेजी क्या लगेंगे? हम कौआ के लिए जो वर्ब चुनाव करेंगे, जैसे बॉज सिंगुलर वर्ब आ गई तो बॉज को हम पहले लिख देंगे केवल, है ना। और उसके बाद में कौआ की अंग्रेजी लिख दी द क्रो है। मरना क्या कहते हैं? डाई, चूंकि मर रहा है तो डाई में आईएनजी और लगा दी, डाइंग हो गया। और डाइंग के बाद हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ ही आता है, डाइंग ऑफ थर्स्ट। क्या वह गंगा में स्नान कर रही थी? तो बच्चों रहा था, रही थी में बहुत ध्यान रखना, रहा था तो ही होगा और रही थी तो शी होगा, लड़की के लिए हो गया ना। तो वॉज शी वेदिंग इन द गंगा। तो अब मुझे लगता है बच्चों को बहुत आसानी से ये समझ में आ गया होगा। 9th एग्जाम्पल देखें बच्चों कि हम फूल नहीं तोड़ रहे थे। हम की इंग्लिश क्या होती है? वी मीन्स हम। और हम आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है आपका, तो इसके साथ में वर का प्रयोग होगा, फिर नॉट आएगा, इसके बाद में प्लकिंग मुख्य क्रिया, उसमें आईएनजी लगी है, और द फ्लावर्स। तो बच्चों ये नेगेटिव सेंटेंस है, कमेंट बॉक्स में मेंशन है। तुम मुझे क्यों बुला रहे थे? अब देखो बच्चों इसमें आपका डबल इंट्रोगेटिव वाक्य आ गया, मतलब व्हाट टाइप फैमिली वाला। जैसे क्यों की इंग्लिश क्या होती है? तो सर्वप्रथम हम क्यों की इंग्लिश लिखेंगे वाई, और फिर इसके बाद में हम सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया देखेंगे। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है आपका? यू के साथ हमेशा वर ही आता है। यू सिंगुलर प्लूरल दोनों में माना जाता है, लेकिन यू के साथ हमेशा वर का ही प्रयोग करना है, बिल्कुल गलती नहीं करना है। ओके, तो फिर इसके बाद में बुलाना कॉल, और बुला रहे तो कॉलिंग,
मुझे की इंग्लिश होती है मी मीन्स मुझे। वह कहाँ जा रहा था, ये भी आपका डबल इंट्रोगेटिव। तो वेयर वॉज ही गोइंग। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। तुम अपनी माँ का कहना क्यों नहीं मान रहे थे। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्यों। तो क्यों की इंग्लिश क्या हुई, वाई। और क्यों, तुम की इंग्लिश क्या हुई, यू। तो यू के अनुसार वर, लेकिन वो क्वेश्चन वर्ड के जस्ट पास में ही आना है, तो वाई वर यू। अब मैंने बच्चों बताया था अगर नॉट नेगेटिव भी है तो मुख्य क्रिया से पहले ही, मतलब सब्जेक्ट के बाद और मुख्य क्रिया से पहले नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो वाई वर यू नॉट ओबेइंग योर मदर। तो ये वाक्य कैसा है आपका, ये भी आपका डबल इंट्रोगेटिव हो गया। अब बढ़ते हैं आगे सेंटेंस में। क्या विद्यार्थी अपने गुरुजी की बात नहीं सुन रहे थे, है ना। तो अब देखो बच्चों, ये था आपका डबल इंट्रोगेटिव वाला, ये है आपका इंट्रोगेटिव ही, लेकिन इसको डबल इंट्रोगेटिव नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग नहीं हुआ है। तो क्या कहेंगे जी, विद्यार्थी के अनुसार, विद्यार्थी एक तो नहीं थे ना, कई विद्यार्थी। तो स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स के अनुसार हम वर का प्रयोग करेंगे, वॉज नहीं, है ना। तो वर द स्टूडेंट्स। और बात सुनना मतलब होता है किसी की लिसन, ध्यान से सुनना, है ना। तो लिसनिंग, इसमें आईएनजी लग गई। टू देयर टीचर। मुझे लगता है बच्चों को सारे टेंस बहुत अच्छे समझ में आ गए हैं और इसके बाद में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़ाने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप जुड़े रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लें और इससे हमेशा लगातार अपनी पढ़ाई करते रहें, जुड़े रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। ओके, बाय।